लगभग 2 मंथ पहले उत्तर के अंदर नागरोद गाँव के अंदर एक आपको संमेलन हुआ था, तो उसके अंदर ये फैसला लिया गया था कि 3 दिवसीय एक अधिवेशन एक चिंतन शिविर आपको द्वारा किया जाएगा। तो उसका फैसला लिया गया अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला के अंदर 3 दिन रहने खाने की व्यवस्था संस्था के द्वारा की गई और जो भी 3 दिन का कार्यक्रम चला उसके अंदर उत्तर भारत की लगभग सभी खाते यहाँ पर पहुँची और लगभग 200 के लगभग सामाजिक व धार्मिक संगठन व कर्मचारी संगठन छात्र संगठन यहाँ पर पहुँचे। देखिए जो खापे हैं और समाज के जो सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठन उनके प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जो 3 दिन यहाँ चिंतन किया और उसके अंदर क्या क्या फैसले लिए गए, किस तरीके से समाज के अंदर जो बुराइयां फैली है उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है। मैं तो इसमें बड़ा पीसफुल, बड़ा शांति प्रिय और बहुत बड़े बड़े लेवल के बुद्धिजीवी और खाप प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे। तो ऐसे लोग जहाँ पर इकट्ठे हो करके जिन्होंने चिंतन किया और कुछ फैसले लिए, मैं तो इसमें एक ही बात कहूँगा, सरकार को चाहिए कि जो प्रबुद्ध लोग, जिस लेवल के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं उनका मान सम्मान और रुतबा सरकार से भी बड़ा मानता हूँ। जितनी संख्या में ये लोग पहुँचे, समाज के अंदर जो इनकी गरिमा है और जो इनका मान सम्मान है, मैं तो यही चाहता हूँ, सरकार से आपके माध्यम से अपील करता हूँ, इन लोगों ने जो चीज़ यहाँ आज फैसला लिया है या जो भी कमेटी बनाई है, सरकार को खुद पहल करनी चाहिए, इनको आमंत्रित करना चाहिए चर्चा के लिए। और जो बुराइयाँ समाज के अंदर हैं, जो गलत कानून बने हैं, इन लोगों के साथ चर्चा करके उन चीज़ों को ठीक किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा अगर ये पहल होती है तो ये बड़ा अच्छा कदम सरकार के लिए रहेगा, क्योंकि जो लोग अपना सारा काम छोड़ करके समाज के लिए दिन रात जो समाज में काम करते हैं, हर चीज़ में जो समस्याएं हैं उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, और सरकार अगर इनके साथ तालमेल बना करके चलेगी तो सरकार को बहुत फ़ायदा होगा। मैंने बहुत सी सिचुएशन ऐसी देखी है जो सरकार के काबू से बाहर होगी, और जो लोग यहाँ पर आए थे, चाहे वो धार्मिक संगठन से जुड़े थे या सामाजिक संगठन से या खापों से, समय समय पर जो चीज़ें सरकार के काबू से बाहर रही है, इन्होंने ही सरकार का को ठीक करके उन चीज़ों को ठीक किया। और ऐसा अगर सरकार इन संगठनों को, इन लोगों को जोड़ करके चलेगी तो सरकार को इस चीज़ का बड़ा मजबूती मिलेगी। मेरा तो यही आग्रह है। और जो बड़ा पीसफुल और बढ़िया जो खापों के प्रतिनिधि और धार्मिक संस्थानों से जो प्रतिनिधि आए, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया, और आप लोगों ने भी जो 3 दिन बड़ा सहयोग किया, उसके लिए आपका बहुत। कृष्ण जी, कितनी कमेटी में कितने लोगों को शामिल किया है, कौन कौन सी खाप को उसमें शामिल किया है, कितने, ये बताएं। जैसा कि प्रधान जी ने बताया, सर्वप्रथम तो इतना बड़ा आयोजन, इतना सुनियोजित आयोजन 3 दिवसीय जो यहाँ पे आयोजित किया गया, मैं अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला के अध्यक्ष श्री कृष्ण सोपन जी को और पूरी कार्यकारिणी को, सर्व खाप पंचायतों की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। ये पूरे भारत के ये सारी जगह ना अब तक का ये प्रथम प्रयास, जो खाप पंचायतें हैं वो सबसे पहली प्रजातांत्रिक व्यवस्था है इस देश की, और वो समय समय पर अनेक कुर्तियों में, चाहे देश की कोई भी, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक। लेकिन आपने देखा होगा, जब भी पंचायतें किसी विषय पे होती है तो वो पहले कोई घटना घट रही होती है, उसको लेकर आंदोलन के रूप में जो है की जाती है, कभी कोई घटना घटी है। तो ये जो लाडौत में पंचायत हुई थी,
और इस कार्यक्रम की 2 भागों में जिम्मेदारी बांटी गई थी कि खापों विभिन्न सामाजिक संगठनों का जो समन्वय देखेंगे, समन्वय करेंगे, वो देशवाल खाप के प्रधान संजय देशवाल जी करेंगे। और जो रहने की, खाने की, पीने की और इस प्रकार की यहाँ पे ठहरने की जो व्यवस्था है, समुचित व्यवस्था है, वो जाट धर्मशाला की जो कार्यकारिणी देखेगी, ये तय हुआ। उसके अंदर ये भी तय हुआ, फिर एक कार्यकारिणी गठित हुई, कुछ लोगों के साथ हमने बैठ के मंथन किया कि इसका क्या स्वरूप किया जाए। हमने इसको त्रिदिवसीय चिंतन शिविर के रूप में इसका आयोजन किया और इन 3 दिवस में हमने दिन में लगभग 3 स्तर जो है वो बुलाए। पहले दिन जो था, हमने जितने भी खाप प्रतिनिधि, खाप पंचायत के अगवा लोग आए हुए थे और जो समाज के विभिन्न संगठनों से जो लोग आए हुए थे, विभिन्न जातियों से, विभिन्न धर्मों से लोग आए हुए थे, सर्व समाज का एक परिचय करवाया और मुद्दे जो समाज में थे, किन किन पे चिंतन, किस प्रकार से बात की जानी चाहिए, उन पे हमने पहले मुद्दे चिन्हित किए। 10-12 जो सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक बुराइयाँ, समाज के इसमें काम करना चाहिए, उन मुद्दों का चयन करने के उपरांत हमने अगले सेशन में, अगले दिन जो है, हमने युवाओं से जो है, जितना भी अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सामाजिक संगठन है, कोई भी सामाजिक सरोकार है, वो युवा के बगैर संभव नहीं। युवा ही भविष्य है, युवा ही समाज का जो भलाई है और जो कुरीतियाँ है उसमें युवा ही जो है इस प्रकार से सम्मिलित है। उसको किस प्रकार से अब युवाओं के का सामाजिक सरोकार की जो संस्थाएं हैं, सामाजिक जो संगठन है, सरोकार जैसी है, उनके अंदर किस प्रकार की स्वीकार्यता हो, इस पर युवाओं को जाना, युवाओं को सुना कि खापों के बारे में, सामाजिक संगठनों के बारे में, समाज के बारे में, जिनके बारे में हम चिंता और चिंतन कर रहे हैं, जिस युवा वर्ग के लिए चिंता और चिंतन कर रहे हैं, क्या वो ये स्वीकार्यता कर पा रहा है कि जो हम चिंता और चिंतन कर रहे हैं वो उसके लिए क्या फैसले क्या लिए गए? आज क्या फैसले लिए गए हैं? लास्ट दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने बता ये करने के कि हमने फैसले इसलिए कि हमने विभिन्न प्रबुद्ध लोगों से बात की, फिर हमने उन मुद्दों को ये किया कि आज वर्तमान में ज्वलंत मुद्दे जो है, जो जिनको चिन्हित किया कि इन पे हम काम करेंगे और रायशुमारी करी कानूनविदों से लेके कि कुछ मामले ऐसे थे जिनमें कानूनी बारीकियां थी कि उन पे कानून बन सकते हैं या कानूनी बातें हो सकती हैं। तो आज जो हुआ उसके अंदर 3 दिवसीय उत्तर भारत सर्व खाप महापंचायत चिंतन शिविर में भागीदार खाप प्रधान व प्रतिनिधि विभिन्न सामाजिक संगठनों के अगुवा व समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने अपने अपने क्षेत्र में पारंगत मीडिया, वकील, समाजशास्त्री, शिक्षाविदी आदि से प्रस्तावित मुद्दों पर गहन चिंतन मनन उपरांत निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए। युवाओं के नैतिक पतन को रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं, स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अपने अपने खाप क्षेत्र में इस प्रकार के अभियान चलाए जाएं। नशे की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर जो कमेटियां बनी हुई है सरकार की, उनमें सर्व खाप के लोगों को शामिल किया जाए ताकि जो सरकार के प्रयास हैं उनकी निगरानी हो सके कि नशे के लिए, युवाओं को नशे से दूर करने के लिए किस प्रकार से उन प्रयासों को और सक्रिय रूप से किया जा सके। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हमारी जो सबसे बड़ी मांग है वो है गांव गोत्र गुआंढ में शादी को वैध न माना जाए। जो गांव गोत्र और गुआंढ में शादी करता है उसको वैध न माना जाए। इसके लिए हमने विभिन्न कानूनविदों से रायशुमारी के बाद यह तय हुआ कि राज्य सरकारें